लगातार मजबूत होता जा रहा है। चारों तरफ से किसान जो संगठन हैं उन्हें हौसला अफजाई मिल रही है और बहुत सी खापों ने आज ऐलान किया है कि वो भी किसान संगठनों के साथ हैं। सर्व खाप से ईश्वर सिंह हमारे साथ हैं। ईश्वर जी, क्या ऐलान है आपकी ओर से? देखिए, कल रोहतक में सर्व खाप पंचायत की बैठक हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। उसमें हमने ये निर्णय लिया था जो किसान आंदोलन के लिए दिल्ली बॉर्डर पर आए हुए हैं, ताकि हम उनका तन मन धन से समर्थन कर सकें। और हमने ये भी निर्णय लिया कि जैसे कल खाप पंचायत की बैठक हुई, तो आज अपने अपने क्षेत्र में सभी खाप प्रधानों ने और प्रतिनिधियों ने अपनी बैठक बुलाई और ड्यूटियां लगाई और कल से दिल्ली कूच कर जाएंगे। तो किस प्रकार की ड्यूटियां कार्यकर्ताओं की लगी हैं? देखिए, हमने ये कहा कि आंदोलनकारियों को तन और मन और धन से, ताकि चाहे दूध पानी की बात हो, चाहे कपड़े की बात हो, चाहे कोई भी मदद की बात हो, चाहे कोई खाने की सामग्री की बात हो, हम हर प्रकार की किसानों की मदद करेंगे और किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बॉर्डर पर डटे रहेंगे। क्योंकि खाप पंचायतों ने हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ी है और ये तीनों काले कानून किसान के लिए अपराध है और किसान को मारने का, आने वाली पुश्तों का, ये पूरे देश को मारने का काम भी है। क्योंकि अगर किसान या अन्नदाता मारा गया तो पूरा देश मारा जाएगा। हम मोदी जी से कहना चाहते हैं, मोदी जी अगर इसमें आपने अच्छी लाइन लिखी है MSP की, वो दिखाएं। मोदी जी इसमें एक ही लाइन लिखी है कि व्यापारी अपनी मर्जी से खरीदेगा और आगे अपनी मर्जी से बेचेगा। अगर आपने इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि इस कानून से किसान को क्या फ़ायदा, वो दिखाइए हमें। और इसमें यह भी लिखा हुआ है कि अगर मंडी में वो कोई व्यापारी जाता है तो 6% टैक्स लगता है, खासकर हरियाणा में, और पंजाब में भी शायद 8% है। और जो ज़्यादा खाद्यान्न है, ये कह रहे कि हरियाणा पंजाब का किसान ज़्यादा क्यों है? जो खाद्यान्न है जो FCI खरीद करती है, यहाँ पर धान और गेहूँ की ज़्यादा, क्यों यहाँ सब्जी मसाले नहीं है। इसलिए देश का 6% और हरियाणा पंजाब का 60% किसान इसलिए प्रभावित है यहाँ का कि जो धान और गेहूँ जो खरीदी जाएगी, जो ज़्यादा संख्या में उपज होती है, वो व्यापारी नहीं खरीदेगा। क्योंकि अगर मंडी से बाहर हम चले गए, आड़ती से बाहर हम चले गए, तो उसकी मर्जी होगी लेना और जो भाव करना। इसमें उन्होंने ये भी लाइन लिखी है कि व्यापारी पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता, हम व्यापारी के खिलाफ न्यायालय में नहीं जा सकते, उसमें MSP नहीं है। तो उसमें मोदी जी है क्या? क्या आपने जब कानून बनाया तब किसानों को बुलाया था, किसानों से सलाह मशवरा किया था? 5 आदमी देश के उन्होंने कहा कि पहला कानून लिखिए, मोदी जी हमारा रास्ता साफ कीजिए। तब पूरा रास्ता साफ नहीं हुआ तो दूसरा कानून बनाया, तब रास्ता पूरा साफ नहीं हुआ, तीसरा कानून बनाया। वो 5 आदमियों के कहने से कानून बनाया, किसान से नहीं बनाया। किसान को चाव नहीं है, खेत खलिहान छोड़ के आज दिल्ली की सड़कों पर है। वो इसलिए कोई भीख मांगने नहीं आया, वो न्याय मांगने आया, देश को बचाने के लिए आया। अगर देश का अन्नदाता बचेगा तो देश बचेगा। सर्व खाप में कौन कौन से प्रमुख नेता हैं? सोमवीर सांगवान का कि कल बयान हम देखा था। नहीं, कल सोमवीर सांगवान जी, उसमें विधायक भी है, उन्होंने पहले बात कही। मैं विधायक बाद में हूँ, मैं पहले खाप प्रधान हूँ और खापें हमेशा न्याय के खिलाफ लड़ी है। इसलिए उन्होंने कल बयान भी दिया ये कि हम अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे और हम किसानों के साथ कुछ करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि दोहरी मानसिकता, दोहरी सोच उनकी लेके वो आगे बढ़ रहे हो? क्योंकि लगातार घोड़ाला इलेक्शन में हमने देखा किसान यात्रा, वो किसान रैली निकाल रहे थे किसानों के समर्थन में, या ये उन्होंने कल स्पष्ट रूप से कहा कि मैं किसानों के साथ हूँ। तो अब समर्थन आप लोगों ने दिया है पूरी तरह से, आपने कहा कि अब सारी चीज़ें करेंगे, व्यवस्था मेंटेन करेंगे, लेकिन जो किसान मान लो सड़कों पे है, उसे यहाँ तक पहुँचने में हरियाणा सरकार ने उन्हें बहुत तंग किया। कहीं पानी की बौछार की, कहीं रास्ता रोकने का काम किया, कहीं लाठियाँ भांजी। कैसे देखते हैं सारी चीज़ों को? ये मानसिकता दर्शाती है कि खट्टर और नरेंद्र मोदी दोनों हैं किसान विरोधी। क्या सरकार का काम सड़क खोदना है? क्या सरकार का काम वाटर कैनल से किसान पर पानी मारने का है? क्या सरकार का काम लाठीचार्ज करने का है? किसान का कार्य होता है किसान और मजदूर और प्रदेश की और देश की मदद करना। परंतु ये दोनों, किसान और मजदूर, दोनों विरोधी हैं। ये जब भी कोई लड़ाई लड़ता अपने न्याय की, कहीं खालिस्तान की बात करते हैं, कहीं टुकड़े गैंग की बात करते हैं, कहीं हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, कहीं जात पात की करते हैं, कहीं क्षेत्रवाद की करते हैं। देश को बरगलाकर देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। RSS इसके पीछे है और इनकी मानसिकता ये दर्शाती है कि ये देश बर्बाद कब होगा। पिछले 2 दिन से हरियाणा में करीब 50,000 के आसपास किसानों पर पर्चे दर्ज हुए हैं, कैसे देखते हैं आप? ये सबसे बुरी बात है। अगर आप अन्नदाता पर ही पर्चे दर्ज करोगे या किसान को डराने का काम करोगे, 800 से ज़्यादा किसानों को गिरफ्तार किया गया, ये बुरी बात है। हम इसकी निंदा करते हैं और जल्दी से जल्दी जो किसान
रिहा नहीं, उनको रिहा कर दीजिए। और हम ये भी मांग करते हैं कि जिन किसानों पर जो नेता किसान नेता थे, चाहे किसान साथी थे, जिन पर मुकदमा दर्ज किया गया है, सरकार को वापस लेना चाहिए, नहीं तो सरकार के बात भुगतनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया ईश्वर जी। ये ईश्वर जी थे जो सर्व खाप पंचायत से हैं और उनके सदस्य हैं। कहीं ना कहीं जो खापों का समर्थन है हरियाणा से, वो अब किसान संगठनों को मिला है और निश्चित तौर पर अगर खापों का समर्थन मिला है तो ये जो आंदोलन है और बड़ा होने वाला है। बने रहे आप मेरे साथ। मैं कमल धामन, भारत 9।